नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल के बाद अब ममता दीदी की टीएमसी दिल्ली में भी टूटती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के कई सांसद जो हैं वो एनडीए में शामिल होने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग अलग गुट बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो ममता दीदी की पार्टी है वो लगातार संकटों का सामना कर रही है, अंदरूनी विवाद का सामना कर रही है। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं अजीत प्रताप सिंह है, हरिशंकर जी है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, देखिए जब से टीएमसी सत्ता से गई है तब से टीएमसी के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। उनके जो 60 विधायक है पहले वो बागी हो गए, उसके बाद उन्हीं के दल के अंदर पार्टी पे दावा होने लगा, कुछ बागी जो थे वो उन्हीं की पार्टी पे दावा करने लगे। अब खबरें आ रही हैं कि जो सांसद है वो या तो एनडीए में शामिल हो जाएंगे या अलग गुट बनाएंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं टीएमसी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ऐसा लगता है कि 15 साल ज़रूर ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने शासन किया पश्चिम बंगाल में, लेकिन जैसे ही हारी चुनाव में सब कुछ उनका छिन गया है और एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट हम देख रहे हैं कि शायद टीएमसी के अस्तित्व पर जो है मतलब एक बहुत बड़ा संकट चल रहा है कि पार्टी की रहेगी या नहीं रहेगी, अब ये सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि देखिए, चाहे वो विधायक हों, पार्षद आप देखिए 100 से ज़्यादा पार्षद जो है इस्तीफ़ा दे चुके हैं और पार्टी के जो नेता है बंगाल में आप देखिए उनको उनके खिलाफ कई मामले बने, उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। आप देखिए पूरी पब्लिक अंडे और टमाटर और क्या क्या किस तरह से मतलब नफ़रत लोगों के बीच में टीएमसी नेताओं के प्रति है। ऐसा तो किसी स्टेट में किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं दिखा कि कोई पार्टी 15 साल सत्ता में रही हो और सत्ता जाने के बाद तुरंत बाद जो मामले दर्ज किए गए हों उन नेताओं के ऊपर इस तरह से अंडे फेंके जाना और इस तरह से टमाटर उनका इस तरह से विरोध होना, पिटाई करना, ये हमने किसी भी राज्य में अभी तक नहीं देखा। तो किस तरह की नफ़रत जनता के बीच में थी, यानी किस तरह से गलत तरीके से शासन चलाया गया, किस तरह से जनता से कट मनी वसूली की गई, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया। और अब जैसा कि दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं परिवारवाद का भी उनके ऊपर आरोप लगा, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रही हैं, पार्टी के नेताओं को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए आप देखिए कि हम देखेंगे 3 गुट हो गए हैं। ये आप पार्षदों का जिस तरह से इस्तीफा हुआ, उनको किसी ने बोला नहीं, बल्कि उन्होंने खुद जो है ये किया। उसके बाद विधायक की बैठक बुलाई गई, विधायक की बैठक में ज़्यादातर विधायक पहुँचे नहीं, उन्होंने बाद में अपना गुट बना लिया और जो है मान्यता भी मिल गया। अब तो उनका विपक्ष का नेता भी ऋतुपर्ण मुखर्जी है। और दिल्ली में आप देखिए कि टोटल 29 सांसद हैं लोकसभा में। कल हमने देखा कि बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के यहाँ उन्होंने बैठक की। हालांकि देखिए दल विदल कानून के तहत 29 में से जब तक 19 सांसद अगर नहीं अलग होंगे तब तक दल बदल विधेयक लागू नहीं होगा, एंटी डिफेक्शन बिल। लेकिन अभी तक संख्या 14 बताई जा रही। हालांकि 20 लोगों के हस्ताक्षर का पत्र जो है जारी किया गया था, जिसको लेकर टीएमसी का जो ओरिजिनल ग्रुप है वो कह रहा है कि नहीं, ये ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। तो इस समय टीएमसी में कई ग्रुप दिखाई दे रहे हैं कि एक ग्रुप तो जो विरोधी लिख रहा है, बागी जो लग रहा है, एक ग्रुप जो ममता बनर्जी के साथ है, और एक न्यूट्रल भी कुछ लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि अभी किस तरफ जाना है, किधर जो है जाना चाहिए। उन्होंने रोक रखा है अपने को। तो एक पार्टी में 3-3 गुट बन जाना, मैंने जैसा कि पहले ही बोला, ये अस्तित्व का संकट टीएमसी के ऊपर है। ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है वो सबसे बड़ा उसका परीक्षा चल रही है और यदि परीक्षा में वो फेल कर गई तो टीएमसी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बंगाल में सिर्फ बीजेपी बचेगी। और जिस तरह से आप देखिए कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कि यहाँ पर बीजेपी आई और बीजेपी फिर वहाँ से जाती नहीं है। और ऐसा ही हम फिर बंगाल में देखेंगे यदि ममता बनर्जी ने सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं किया। हरिशंकर जी, जैसा कि देखिए अजीत जी ने मेंशन किया है कि गुट जो टीएमसी है उसमें 3 गुट बट गए हैं। अब ऐसे में आप इसे कैसे देख रहे हैं? किस तरीके का ये चुनावी समीकरण नज़र आ रहा है? क्योंकि देखिए सत्ता से तो टीएमसी जा ही चुकी है और जो चुनौती थी वो बीजेपी से थी, लेकिन अब अंदरूनी चुनौतियां भी बढ़ गई है। जब डिवाइड हो गई है पूरी पार्टी, एक 3-4 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है, तो किस तरीके का समीकरण आपको नज़र आ रहा है? देखिए, समीकरण ये है कि अगर 19 सांसद चले जाते हैं तो फिर पार्टी में बचेंगे कितने लोग?
नौ 10 लोग सांसद बचेंगे। दूसरी बात है कि जो टीएमसी का बिखराव हुआ है, टीएमसी जो टूटा है, शायद वैसी हालत तो शिवसेना उद्धव गुट के का भी नहीं हुआ। कम से कम सांसद तो वो संभाल ले गए, राज्यसभा सांसद उनके रह गए। दूसरी बात है कि आखिर सरकार के खिलाफ इतना जन आक्रोश था कैसे? जो सरकार 15 साल से सत्ता में है, वो अचानक से आप देखिए कि उनके खिलाफ इतना है। और आप ने जो तस्वीर देखी, हमने भी देखी कि तोलाबाजी, मतलब रिश्वत लेने का कोई पैसा कहीं कोई लौटाता है और सार्वजनिक तौर पर पश्चिम बंगाल में लौटाया गया। ये कई जगह से तस्वीरें आई, हमने देखी भी और पब्लिक को, जो हम लोगों को देख रहे हैं, उनको दिखाई भी। तो आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, सारा कुछ एक बात कहते हैं ना कि इस समय हवा का जो रुख है वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी के खिलाफ है। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए, कल इंडी गठबंधन की बैठक हुई। वो ममता जो बंगाल में बैठे बैठे इंडी गठबंधन को चुनौती देती रहती थी, कभी उन्होंने इंडी को साथ नहीं आने दिया, पास नहीं भटकने दिया। कभी उन्होंने सोनिया गांधी, चाहे यूपीए 1 हो, चाहे यूपीए 2 हो, चाहे उसके बाद का दौर रहा हो, कभी उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन कल मिलाप की तस्वीरें देखिए, कैसे वो मिल रही हैं और कैसे वो लाचारगी दिख रही है अभिषेक बनर्जी की भी, और वो भी। दूसरा, कई पार्टी और उसके नेता पर अस्तित्व का संकट दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल से मिले, केजरीवाल खुद ही अलग थलग पड़े हैं, और दिल्ली से चले गए, अब पंजाब से भी चले जाएंगे तो उनकी स्थिति भी वही ममता बनर्जी वाली हो जाएगी। इसलिए सब मिल रहे हैं। अब कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा, अब इन लोगों का तो जो चैप्टर था वो तो आगे निकल गया। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अखिलेश यादव, जो आज जीन्स और टी शर्ट में आपको दिखे और मुझे लगता है कि घूमने जा रहे हैं। चुनाव से पहले ये अपने आप को रिफ़्रेश जो नेता करते हैं, मुझे लगता है कि वही कुछ बाहर का टूर का कार्यक्रम है, और होना भी चाहिए, ये आम चीज़ों में भी लोग करते हैं। तो आज उनका लुक ही अलग नज़र आया। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस समय अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए है कि अब इंडी के पास जाएं या दूर चले जाएं। क्योंकि अब सबसे बड़ी मजबूरी यूपी में है कि कोई दल जो है, जैसे ममता बनर्जी, वो सेकुलर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखती हैं। उनका फोकस क्या है, वो पश्चिम बंगाल में हमने देखा। उसके बाद कांग्रेस है, कांग्रेस भी कभी राहुल गांधी जो जनेऊधारी बन जाते हैं, कभी दूसरे इलाकों में जाते हैं, मुस्लिम इलाकों में, तो उनका चेहरा कुछ और होता है। कभी चुनाव के टाइम में मंदिर चले जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अखिलेश यादव के लिए है कि वो मंदिर जाएं या सेकुलर बने रहें। मंदिर जाएंगे तो फिर वो अल्पसंख्यक वोट कट जाएगा, सेकुलर बनेंगे तो बहुसंख्यक जो हिंदू वोटर है वो नाराज़ हो जाएगा। और योगी उसी पिच पर खेलेंगे जिस पर बीजेपी आज तक खेलती आई है, और 2 से 300 तक पहुंच गई, 3 से ऊपर तक पहुंच गई। और इस समय बाकी किसी का, अगर बल्ले बल्ले, एक पंजाबी में बड़ा अच्छा गाना है, अच्छा शब्द भी है, वो बल्ले बल्ले किसी की है तो बीजेपी की, कि उधर से 19 टूट के आए तो कहीं ना कहीं वो सेटिंग हो जाएगा मामला। क्योंकि वहाँ टीएमसी में शत्रु हैं, लेकिन शत्रु खामोश हैं। तो शत्रु के खामोशी का मतलब बहुत कुछ समझिए कि उनका मन, जो जहाँ से गए थे, वो वाजपेयी सरकार में मुझे याद है वो मंत्री थे, और शत्रु खामोश हैं। इसका मतलब कि ममता के घर में जो ये तूफान से पहले की शांति है। और सबसे बड़ी बात है, कुल मिलाकर के पॉलिटिक्स देखें विपक्ष का, अभी अगर सीधे शब्दों में कहें तो विपक्ष इस समय एक साथ आया तो है, लेकिन सारी पार्टियां कन्फ्यूज है। और अगर खुश इस समय कोई अगर अकेले नेता होंगे तो राहुल गांधी होंगे, कि अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर हमला करके आए, फिर ममता के पक्ष में बोलने लगे, फिर अब उनको लगता है कि अच्छा, ममता का ये हालत हो गया कि अब हमारे दरवाजे पर आ गई हैं वो, अब तो उनके पास कोई उपाय ही नहीं बचा। तो कुल मिला के विपक्ष का जो है हाल इस समय, मतलब एक बड़ा अच्छा कहावत है ईस्टर्न यूपी और बिहार में कि काटो तो खून नहीं, वैसा वाला हालत है। तो ऐसे में अब पश्चिम बंगाल तो पीछे की बात रह गई, अब ममता आगे क्या पार्टी बचेगी। आप याद करिए
सर ने बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ पर जो उनके पार्षद और ये मेयर भी उनको छोड़ के चले गए। एक उनके नेता और हैं जिनका मैं पर्सनली जिक्र करूँ, फिरहाद हकीम। वो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, ममता के करीबियों में माने जाते थे। हिंदू संगठन या वहाँ पर कोई हिंदू न्यास ट्रस्ट जैसा है पश्चिम बंगाल का, जिसका उनको अध्यक्ष भी बनाया गया था, जिस पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफ़ी भूचाल आ गया था, काफ़ी उनका विरोध हुआ था, लेकिन ममता ने किसी का नहीं सुना और उनको कंटिन्यू रखा उस पद पर। ठीक उसी तरह जैसे महाकुंभ में अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी आजम खान को दे दी थी। तो ये सब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जो है, हिंदू विरोधी एक्सपेरिमेंट करने में काफ़ी आगे रहे हैं, चाहे टीएमसी हो चाहे अखिलेश यादव हो। तो अब इस लेवल का कन्फ्यूजन, और वही फिरहाद हकीम इस समय पार्टी छोड़े चाहे ना छोड़े, लेकिन उन्होंने अपना पद जरूर छोड़ दिया है, जो ममता के कभी काफ़ी करीबी माने जाते थे। तो अब कुल मिलाकर के है कि अब जो पूरा मामला है, अब यूपी चुनाव फोकस है। अखिलेश यादव छुट्टी से लौट करके आएंगे, अगर गए हैं तो वाकई में, या फिर किसी कार्यक्रम में गए हैं तो अलग मसला है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होना लगभग तय माना जा रहा है। अब यूपी की बात करें तो 70-75 सीट पर जो है समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस को उससे ज़्यादा का हिसाब किताब नहीं बनने वाला, क्योंकि ज़्यादा सीट कांग्रेस लेगी तो ज़्यादा हारेगी। अच्छा, कांग्रेस को लगता है कि नहीं, पिछले बार लोकसभा में तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमने संविधान दिखाया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। बीजेपी के कई नेता ने उल्टा सीधा बयान दिया, संविधान बदल दूंगा। जो लल्लू सिंह से लेकर के इनके गुजरात के जो नेता थे, उन्होंने भी उल्टा सीधा बयान दिया। राजपूतों को करके कहा गया, रूपाला जी ने, उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया। लेकिन कुल मिलाकर के अब इस बार जरूरी तो नहीं कि वही चीज़ें हों, और संविधान लेकर के उसके बाद आप गरीबों को जो 1000 चाहे 2000 रुपया देने का फॉर्म भरवा देंगे और लोकसभा की तरह वोट मिल जाएगा, ऐसा इस बार नहीं होगा। और आपका मुकाबला सीधे सीधे योगी से है। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नेता यहाँ पर एक सशक्त और मजबूत नेता योगी भी हैं, तो मुकाबला बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा कि ज़मीन पर सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी दूर दूर तक नहीं है। तो आप समझ लीजिए, सरकार के खिलाफ आप पूरा यूपी घूम आइए। अभी अगर पूछेंगी आप किसी से सवाल, तो अब 20 में से 25 में से कोई एक आदमी कह दे योगी के खिलाफ, वो अलग मामला हो सकता है कि वो विचारधारा उसको मैच न करता हो, लेकिन मैक्सिमम आदमी कहेगा कि योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। योगी इतने पॉपुलर नेता, हर राज्यों में अगर कुछ भी मामला होगा, कुछ भी घटना होगा, योगी जैसा सीएम चाहिए। सीधा आदमी, वहाँ की जनता यही पुकार करती है, चाहे वो किसी भी राज्य का बात हो। आप जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बने तो योगी मॉडल हम लोगों ने भी चलाया। तो योगी मॉडल का पूरे इंडिया में प्रचार हो रहा है, तो पूरे इंडिया में हो रहा है तो योगी पॉपुलर है ना, इसीलिए प्रचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि रोका कैसे जाए। अब देखिए, जो इंडी गठबंधन के बैठक में एक और सब्जेक्ट मैं बता दूंगा कि कैसे ये पार्टियां, विपक्षी पार्टियां मुद्दों को लेके कंफ्यूज रहती हैं और आगे भी मुद्दों को लेके कंफ्यूज रहेगी। क्योंकि कल क्या मुद्दा उठा, सर वोट हम हारे नहीं, हमको हराया गया। आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल में ठीक है बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार क्या अंडा लोगों को फेंकने के लिए दे रही है कि आप टीएमसी के नेताओं पर अंडा फेंकिए? सरकार क्या कह रही है? शुभेंदु अधिकारी की सरकार क्या आपको लगता है कि ऐसा कह रही है कि आप पैसे रिश्वत के लौटा दो? ये सब अप्रत्याशित चीज़ें जो आपने गलत किया था पश्चिम बंगाल में, ये उसी का नतीजा है। जो आपने बोया है बबूल का, वही आप पा रहे हैं। लेकिन आप बेवजह की जनता को बरगलाने के लिए कि सर का मुद्दा हो गया, इतने लोग चले गए, इतने लोग कट गए, कहाँ कट गए, कहाँ रिकॉर्ड है आपके पास? आप हवा में बात कर रहे हैं और फिर अखिलेश यादव भी उसी ट्रैक पर चले जाएंगे, फिर वो अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि सर का मुद्दा, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, सब जगह पे फ्लॉप रहा है। अगर यूपी में अखिलेश यादव ने भी सर का मुद्दा उठाया तो इनकी पार्टी को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सर कोई मुद्दा नहीं है। आप 50 आदमी खड़े कर दीजिए ना, 100 आदमी खड़े कर दीजिए जिसके वोट कट गए हों, नहीं मिलेंगे आपको। और जो विदेशी है,
उसका कटा, जो बांग्लादेशी नागरिक था उसका कटा। अब सर का मुद्दा झारखंड में, आपको एक उदाहरण बता दूं, जो पाकिस्तान या किसी और देश की महिला काफ़ी दिनों से रह रही थी, पाकिस्तान की महिला थी, वो रांची के आसपास का मामला है, और उसका वोट कट गया, तो उसका वोट होना क्यों चाहिए? वो अवैध तरीके से रह रही है, उसको तो देश से बाहर जाना चाहिए। तो यही कुल मिलाकर के, और कल पूरा लब्बो लुआब ये मुद्दा रहा, तो फिर वही सर का मुद्दा रहा। जो मुद्दा विपक्ष के लिए तो मुद्दा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए जिताऊ मुद्दा है। जो वो मुद्दा उठाते रहें, ये अपनी बात करें, ये लोकल लेवल की बात करें, और बीजेपी को फायदा हो जाता है। यही बीजेपी करती है, और यही इंडी गठबंधन में कल मुझे रूपरेखा दिख गया। तो कुल मिला के टीएमसी में 3 से 4 ग्रुप बढ़ चुके हैं। पहले जो विधायक थे वो बागी हो गए, अब जो सांसद है वो भी बागी हो सकते हैं। ऐसे में जो टीएमसी है वो कहीं ना कहीं अपने अंत पर खड़ी है। खैर, अब देखना ये होगा कि आगे टीएमसी क्या करती है, ममता बनर्जी आगे क्या करती है, तो खैर देखने वाली बात होगी। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।